गांधी जी के ब्रह्मचर्य पर विचार और उनके ब्रह्मचर्य पर किए गए प्रयोग। गांधी जी की ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल नेचर का एक गांधी जी का प्रयोग रहा है। और गांधी जी कहते थे कि जो भी सिद्धांत मैं देता हूं उनको पहले एक बार खुद मैं प्रयोग करके उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूं कि वो चीज दूसरे के लिए कितनी प्रयोग में लाई जाने वाली है या नहीं है। तो गांधी जी हालांकि विवाहित थे, 4 बेटों के पिता थे, लेकिन उन्होंने 1906 में जब वो 38 वर्ष के थे तो उन्होंने एक प्रण लिया, एक प्रतिज्ञा की कि मैं आने वाले जीवन का जो भी शेष समय है उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। बोर्ड फॉर सेलिबेसी इन 1906। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य जो है हिंदुइज्म में, बुद्धिज्म में, जैनिज्म में एक बहुत ही पवित्र संकल्पना मानी गई है ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य का साधारण अर्थ होता है इंद्रियों पर काम न करना, इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना। यह एक कॉन्सेप्ट है ब्रह्मचर्य का, एक बड़ा पवित्र और एक स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट है ब्रह्मचर्य, क्योंकि इससे इंद्रियों पर काम न रखने का मतलब होता है कि आपका मन शांत होगा, और जब मन शांत होगा तभी हम ईश्वर प्राप्ति के लिए या किसी महान लक्ष्य के लिए हम आगे मूव ऑन कर सकते हैं। तो गांधी जी ने भी, क्योंकि जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म से प्रभावित थे गांधी जी और भी कई धर्मों से, तो उन्हें ब्रह्मचर्य वो अपने सिद्धांतों में शामिल भी करते हैं कि मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये आत्मिक शांति, आत्मिक शुद्धिकरण का एक साधन है और इससे हम संसार से डिटैच रहते हैं। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हम इससे अटैच नहीं हो पाते। तो ये बड़े कुछ मोरल व्यूज तो हैं, लेकिन गांधी जी ने इसके साथ जो विचार थे वो तो ठीक है, लेकिन गांधी जी ने जो प्रयोग किया ब्रह्मचर्य को लेकर के वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहे, उस पर हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन 1940 में जब वो गांधी जी 70 साल के आसपास के थे, ही ब्रॉट हिज ग्रैंड नीज, ये अपनी नातिन मनुबेन जो 19 साल की थी, और आभा जो इनकी ग्रैंड नेफ्यूज वाइफ, ठीक है, यानी इनके पोते की पत्नी थी, सुशीला नायर इनकी खुद की डॉक्टर थी, सरला देवी चौधरानी, सरला देवी चौधरानी भांजी थी रविंद्रनाथ टैगोर की, और ये इनको गांधी जी अपना स्पिरिचुअल वाइफ, आध्यात्मिक पत्नी मानते थे। ठीक है, और इसके अलावा भी और कुछ जो है फीमेल कैरेक्टर्स के साथ गांधी जी ने अपने एक्सपेरिमेंट किए सेलिबेसी के, ब्रह्मचर्य के। ठीक है, they were togetherly in bed and in bathroom, and Gandhi ji tested himself that how he can control over his desires. ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक, और गांधी जी ये जो ब्रह्मचर्य से संबंधित जो प्रयोग अपने जीवन में किया, उनको गांधी जी ने कहा महायज्ञ ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, चरित्र का महायज्ञ। इसमें अपने आप को परखना है कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज माई कैरेक्टर, हाउ स्ट्रॉन्ग आई एम टू कंट्रोल माई डिजायर, पर्टिकुलरली माई सेक्सुअल डिजायर। ठीक है, तो ये प्रयोग गांधी जी ने किए, और जिन लोगों के साथ ये प्रयोग किया, जैसे कि मनुबेन है, आभा है और सुशीला नायर है, ठीक है, इन्होंने बाद में अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, अपनी किताबें लिखी। तो उसमें इन्होंने कहा कि व्हेन वी वर विद महात्मा गांधी, we felt that we are with our own mother, neither we have any sexual desire nor Gandhi has any sexual desire। तो ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट हुए हैं। ठीक है, ये तमाम बातें यहाँ पर आपको जाननी है। ये जो कि हमारे PSIR या किसी सब्जेक्ट के लिए जानकारी महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन इतना जानना है कि ब्रह्मचर्य पे गांधी जी ने एक प्रैक्टिकल प्रयोग किए जो काफी कंट्रोवर्शियल रहे। और गांधी जी जब इस प्रकार की बातें अपने अनुयायियों के साथ करते थे तो बहुत सारे इनके फॉलोवर्स ने जो गांधी जी के आश्रम में रह के काम करते थे वो आश्रम को छोड़ दिया। गांधी जी ने अपने इन अनुभवों को कई मैगजीन्स में लिखने को दिया कि मैंने ऐसा ऐसा किया है और आप इन मैगजीन्स को, इन पत्र पत्रिकाओं में लिखिए। उन्होंने उनको लिखने से मना कर दिया। ठीक है, तो ये कंट्रोवर्शियल एपिसोड रहा और मृत्यु के साल भर पहले लगभग गांधी जी ने इस प्रयोग को जो है वो बंद कर दिया था। ठीक है, रेनाउंड बर्थ कंट्रोल एक्टिविस्ट मार्गरेट सेंगर, ब्रिटेन की एक एक्टिविस्ट है जो बर्थ कंट्रोल, परिवार नियोजन इत्यादि के लिए काम करती हैं। तो वो 1935 में भारत आई थी और गांधी जी से मिली थी, और गांधी जी से उन्होंने बात किया था कि उनकी महिलाओं के बारे में, ब्रह्मचर्य के बारे में, कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में, गर्भ निरोध और बच्चे पैदा करने के तमाम विचारों पे गांधी जी के क्या विचार हैं इश्यूज पर।
तो गांधी जी ने उनके साथ बात किया था, और इस किताब में सेक्स एंड पावर, एक किताब है मार्गरेट सेंगर की, इस किताब में गांधी जी के साथ उनकी हुई मुलाकातें और गांधी जी के साथ जो बातचीत हुई और गांधी जी ने ब्रह्मचर्य से संबंधित जो प्रयोग किया, वो तमाम बातें इन किताबों में लिखी हुई हैं। और गांधी जी ने खुद अपने जो सत्य के मेरे प्रयोग, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, माय एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, तो उसमें लिखी हुई है, ठीक है। इट्स ओके। कुल मिलाकर अगर हम इसको पॉजिटिव दृष्टि से देखें तो गांधी जी कुल मिलाकर के अपने आप को एक टेस्ट करना चाहते थे कि जिन सिद्धांतों को मैं लोगों के बीच में देता हूं उसमें मैं खुद किस हद तक अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूं, ठीक है। एनीवे, नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट इशू है गांधी जी के विचारों में से एक है फास्टिंग, उपवास रखना, ठीक है। तो फास्टिंग इज आई थिंक इट इज फॉलोड इन ऑलमोस्ट ऑल द रिलीजन्स, ठीक है, पर्टिकुलरली हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इवन इन कमिंग डेज ऑफ रमादान इन इस्लाम। तो फास्टिंग जो है एक धार्मिक मुद्दा है, एक स्पिरिचुअल मुद्दा है, इसके अलावा एक हेल्थ से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है, ठीक है। गांधी जी ने फास्टिंग की जो परंपरा है वो अपनी मां से सीखी थी, ठीक। और तो क्या है फास्टिंग? फास्टिंग एक, हालांकि एक बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मामला है, लेकिन गांधी जी ने इसको एक राजनीतिक हथियार बनाया, ठीक है। अ वेपन यूज्ड बाय गांधी एज पार्ट ऑफ हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस एज वेल एज सत्याग्रह। गांधी जी ने अपनी अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत के भीतर इसको एक हथियार के रूप में फास्टिंग का प्रयोग किया। गांधी जी फास्टिंग 2-3 अवसरों पे किया करते थे। पहली बार जब गांधी जी को ऐसा लगता था कि मैंने किसी को अनजाने चोट पहुंचा दिया है या जाने में ही चोट पहुंचा दिया है, मैंने उसके साथ हिंसा की, मैंने उसका दिल दुखाया, ठीक है। कई बार तो गांधी जी इतने अहिंसात्मक बात करते थे कि अगर कोई व्यक्ति आपको मार रहा है, गलती आपकी नहीं है, फिर भी अगर कोई मार रहा है आपको, तो आपको मारने पर उसको जो तकलीफ हुई उसके कारण उपवास रखो, ठीक है। तो एक प्रायश्चित्त का भी एक रूप था। इसके अलावा जब गांधी जी की कोई बात नहीं मानते थे, उनके फॉलोअर्स तो उपवास में बैठ जाते थे। गांधी जी जब अंग्रेजी सत्ता से अपनी कोई बात मनवाना चाहते थे और वो इग्नोर करती थी तो गांधी जी फास्ट में बैठ जाते थे, ठीक है। तो एक प्रकार से अपनी बात को मनवाने का भी साधन था उपवास, जैसे हड़ताल था, असहयोग था, उसी प्रकार से ये भी एक राजनीतिक हथियार था गांधी के लिए, ठीक है। लेकिन ये केवल राजनीतिक नहीं था, ये एक आध्यात्मिक हथियार भी था। गांधी जी कहते हैं कि फास्टिंग करने से मन पवित्र होता है, आत्मा का शुद्धिकरण होता है, हम जो विभिन्न प्रकार के मांसाहार हैं या स्पाइसी फूड्स हैं, हम उनसे दूर रहते हैं तो हमारी इंद्रियां कंट्रोल रहती हैं, ठीक है। और हेल्थ की दृष्टि से भी उपवास रखना बहुत जरूरी है। तो तमाम फिलॉसफीज, ठीक है। इट कैन बी टेकन बाय एनीवन बट शुड बी फ्रॉम डेप्थ ऑफ सोल एंड फेथ इन गॉड। गांधी जी के हिसाब से उपवास किसी के द्वारा भी किया जा सकता है, और उपवास करने के लिए फिजिकल पावर से ज्यादा स्पिरिचुअल पावर की जरूरत होती है। यानी आपको अंदर से अंदर से ताकतवर होना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि बाहर से कोई आदमी, अच्छा, और 1 दिन 2 दिन की फास्ट की बात नहीं होती थी। गांधी जी मैक्सिमम 21 दिन लगातार तक फास्ट में बैठते थे, ठीक है। तो एक लंबे फास्ट की बात होती है। तो इसको फिजिकली स्ट्रॉन्ग की व्यक्ति नहीं, इसके लिए आपको स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो और इसके अलावा शुड बी फ्रॉम डेप्थ ऑफ सोल। उपवास करने की जो इच्छा है वो आपकी अंतरात्मा से होनी चाहिए, केवल ऐसे ही दिखाने के लिए नहीं। और फेथ इन गॉड, और ईश्वर पर परम विश्वास होना चाहिए जब आप उपवास करें तो। नो प्लेस फॉर सेल्फलेसनेस, एंगर, वायलेंस एटसेट्रा। उपवास के दौरान कहीं पर भी स्वार्थ, क्रोध, हिंसा, काम, वासना, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव फीलिंग्स दिल दिमाग में नहीं होनी चाहिए। अ मेथड ऑफ एक्सर्टिंग मेंटल कंट्रोल ओवर डिजायर्स, ठीक है। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण प्राप्त करने का भी एक साधन था उपवास। जब खाएंगे पिएंगे ही नहीं, ठीक है, तो खाने पीने जब पेट भरा होता है तभी सारी इच्छाएं इंसान की जागृत होती हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, मन शांत रहेगा, दिल दिमाग शांत रहेगा, ठीक है। तो अपनी इच्छाओं पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। इट लीड्स टू सिंपल लाइफस्टाइल, ठीक। अगर कुछ खाए पिए नहीं है, कुछ मन नहीं चल रहा है, तो फास्टिंग के सिद्धांत से धीरे धीरे हम अपने जीवन में एक सिंपल लाइफ जीने के हैबिचुअल हो जाते हैं, ठीक। क्लींस द स्पिरिट, हमारी आत्मा को शुद्ध करता है उपवास। स्टिमुलेट करेज, उपवास के बाद हमारी हिम्मत, हमारी साहस और ज्यादा बढ़ जाती है। ब्लेमिंग हिमसेल्फ ड्यू टू फॉल्ट और सिन, और उपवास एक प्रकार से अपने आप को दोष देने का साधन है। कब? जब हमने कोई पाप किया हो, कोई अपराध किया हो, किसी को हिंसा की हो, किसी को चोट पहुंचाई हो, तो एक प्रायश्चित्त का साधन भी है उपवास। फास्टिंग लास्ट रिजोर्ट इन द आर्मरी ऑफ सत्याग्रह। गांधी कहते हैं कि मेरे सत्याग्रह के शस्त्रागार में
सबसे अंतिम हथियार है फास्टिंग। जब मेरे सारे सिद्धांत अहिंसा, सत्य, प्रार्थना पत्र, हृदय परिवर्तन, ये सारे सिद्धांत जब चूक गए हो तो अंतिम अस्त्र होता है मेरा फास्ट। और फास्ट में भी दो प्रकार की फास्टिंग, एक नॉर्मल फास्टिंग, ठीक है, और दूसरी होती है फास्ट अनटू डेथ, जिसमें ये प्रण लेके बैठा जाता है कि जब तक मैं मरूंगा नहीं या मेरी बात नहीं मानी जाएगी मैं फास्ट में बैठूंगा। एक होता है नॉर्मल फास्ट, ठीक है, जिसमें थोड़ा मोड़ा जूस वूस भी पी लेते हैं, अनटू द डेथ, मृत्यु उपरांत तक नहीं होता, वो 2 दिन 4 दिन ऐसे कुछ सीमित होता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ फास्टिंग अनटू लास्ट मोस्ट पोटेंट वेपन। गांधी जी कहते हैं कि मृत्यु के समय तक उपवास ये गांधी जी का सबसे खतरनाक हथियार है, ठीक है, और इसका प्रयोग बहुत ही कम समय और बहुत ही कुछ कंडीशंस के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और कब करना चाहिए? फॉर मोस्ट मोरल एंड जस्ट कॉजेस, ठीक है, सबसे ज्यादा नैतिक और न्यायिक मामलों में ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, छोटे छोटे मामलों में नहीं। गांधी टुक ओवरऑल 18 फास्ट इन हिज लाइफ। गांधी जी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में 18 उपवास उन्होंने किया है। पर्सनल फास्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर जो पॉलिटिकल फास्ट उन्होंने किया उसकी बात हो रही है, ठीक है। पहला उन्होंने 1906 में फिनिक्स साउथ अफ्रीका में किया, तीसरा उन्होंने 1918 अहमदाबाद में किया, लेकिन भारत में ही उनका पहला फास्टिंग था, ये आपको ध्यान रखना है। एंड 18th इन जनवरी 1948, और अंतिम उपवास उनका अपनी मृत्यु के 13-14 दिन पहले उन्होंने जो है 14 या 15 जनवरी को उन्होंने फास्टिंग रखी थी, ठीक है, 1948 एट दिल्ली, ठीक है। और लॉन्गेस्ट फास्ट गांधी जी का जो चला, वैसे वो 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 12 दिन, 15 दिन ऐसे चलते थे, ठीक है, लेकिन 21 दिन का सबसे जो लंबा उनका उपवास रहा है वो 3 बार रहा है, सबसे लंबा 21 दिन तक का, वो जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फास्ट अनटू डेथ, मृत्यु उपरांत तक उपवास, ये गांधी जी ने 3 बार किया। पहला चौरा चौरी इंसिडेंट, जब असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था चौरा चौरी इंसिडेंट्स के कारण 1922 में, इस समय गांधी जी ने आमरण अनशन किया था, इसको हिंदी में आमरण अनशन कहते हैं, ठीक है। हाँ, कम्युनल अवार्ड 1932 में, जब रैमसे मैकडोनाल्ड जो वहां के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उन्होंने जो दलित लोग हैं उनको भी चुनाव में अलग से एक सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात कही गई थी, तो गांधी जी को लगा कि ये दलित और बाकी हिंदुओं को बांटने का काम है, इसलिए गांधी जी ने एक आमरण अनशन बैठा था, पर बैठ गए थे, और फिर बाद में पूना पैक्ट हुआ था, अंबेडकर और गांधी जी के बीच में कुछ समझौते हुए थे, ठीक है। तीसरा है पार्टीशन लेड ब्लड फेड, ये पार्टीशन का स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, ध्यान दीजिएगा, PARTITION होना चाहिए, एक TI छूट गया है। पार्टीशन लेड ब्लड सेड, यानी विभाजन जनित जो रक्तपात हुआ 1947 में, हिंदू मुसलमान को मारे थे मुसलमान, तो उसके पश्चाताप स्वरूप गांधी जी आमरण अनशन पे बैठे थे, दोनों तरफ से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये जो रक्तपात हो रहा है उसको आप समाप्त करिए। तो ये गांधी जी की फास्ट, और ये फास्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये ध्यान रखिए। मिसलेनियस फैक्ट्स अबाउट गांधी, गांधी जी के बारे में कुछ और बातें हम लोग समझते हैं, उनमें से पहली बात हम लोग समझते हैं रिकॉग्निशन। गांधी जी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया में कितनी मान्यता मिली है, उनके सिद्धांतों को, और खुद गांधी जी को दुनिया ने क्या क्या पुरस्कार इत्यादि दिए हैं, ये सब देखते हैं। टाइम मैगजीन एक अमेरिका की दुनिया में बड़ी मानी हुई मैगजीन है, वो हर साल एक टाइटल देती है व्यक्ति को, पर्सन ऑफ द ईयर, साल भर का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, पर्सन ऑफ द ईयर। तो 1931 में गांधी जी को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर संज्ञा दिया था 1931 में, और आज तक के इतिहास में गांधी जी पहले भारतीय व्यक्ति हैं जो पर्सन ऑफ द ईयर बने हैं टाइम मैगजीन में, ठीक है। 1931 में, जब 1930 में उन्होंने दांडी मार्च निकाला था, उसकी सफलता के कारण उनको पर्सन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया गया था। तो आज तक भारत में कोई नहीं बन पाया, गांधी जी बन पाए, तो बड़ा एक रिकॉग्निशन है। नॉमिनेटेड फॉर नोबेल पीस प्राइज फॉर 5 टाइम्स, नोबेल पीस प्राइज के लिए 5 बार नॉमिनेट हुई। पहली बार 1937 में, फिर 38 में, फिर 39 में, लगातार 3 साल, फिर 47 और 48, लेकिन एक भी बार अभी तक गांधी जी को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, ठीक है। इसलिए नोबेल पीस, जो नोबेल एकेडमी है, उसने कहा भी कि हमारी जो आज तक का सबसे बड़ा जो भूल हुआ है पिछले 100 से अधिक सालों में, वो यही था कि गांधी जी को हम नहीं दे पाए, ठीक है, और उसके कुछ कारण रहे थे, उस पर हमें चर्चा नहीं करना। 5 बार नॉमिनेटेड हुए हैं, सबसे ज्यादा बार नॉमिनेटेड होने वाले व्यक्ति, इनमें से 2 बार वो शॉर्ट लिस्ट भी हुए,
नॉमिनेशन होना, शॉर्टलिस्ट होना और फाइनल मिलना, 3 चरण होते हैं। ठीक है, तो गांधी नॉमिनेटेड फॉर 5 टाइम्स, शॉर्टलिस्टेड फॉर 2 टाइम्स, अवॉर्डेड 0 टाइम्स। तीसरी बात, चोजन एज सेकंड रनर अप फॉर द टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी इन 1999। टाइम मैगजीन ही एक टाइटल देता है पर्सन ऑफ द ईयर और पर्सन ऑफ द सेंचुरी। सेंचुरी माने 100 साल में सबसे महान व्यक्ति कौन हुआ है। ठीक है, तो सन 1900 से लेके सन 2000 तक, ये पूरे 100 साल में, मतलब पर्सन ऑफ द ईयर इन 20th सेंचुरी, इसके लिए नॉमिनेशन हुई थी। और फिर जब फाइनल चुनाव हुआ था तो उसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन पहले नंबर पे थे, महात्मा गांधी दूसरे नंबर पे, तो ये पुरस्कार अल्बर्ट आइंस्टाइन को चला गया था। ठीक है, पर्सन ऑफ द सेंचुरी और पर्सन ऑफ द 20th सेंचुरी टाइम मैगजीन ने दिया था 1999 में, ये अवार्ड किया गया था, 2000 में दिया गया था। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को चला गया था ये पुरस्कार, उसमें दूसरे नंबर पर महात्मा गांधी थे। ठीक है, गांधी सीरीज ऑफ बैंक नोट्स बाय आरबीआई 1996, 1996 से हम लोग गांधी जी को और उनके विचारों को रिकॉग्नाइज करते हुए 1996 से गांधी जी के जो नोट हैं उस पर चित्र आने लगे हैं। तो पहली बार आए थे 10 रुपए के नोट में और 500 के नोट में 1996 में, और आज सभी करेंसीज में गांधी जी की चित्र वाले जो करेंसी है नोट दिखते हैं। गांधी म्यूजियम मदुरई में स्थापित किया गया 1959 में। 53 मेजर रोड्स इन इंडिया, अब तो और ज्यादा हो गए होंगे। ठीक है, तो 50+ मेजर रोड्स इन इंडिया एंड रफली 50, 48 लिखा है, आउटसाइड इंडिया नेम्ड आफ्टर हिम। भारत में लगभग 50 से ऊपर और पूरी दुनिया में भी 50 से अधिक सड़कें गांधी जी के नाम पर रखी गई हैं। ठीक है, गांधी मेमोरियल न्यू दिल्ली 1948 में गांधी मेमोरियल नई दिल्ली में बनाया गया। 2 अक्टूबर गांधी जी का जो तिथि है, 2 अक्टूबर जो है उनका जन्म तिथि, उसको इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2007 से यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जा रहा है। वर्ल्ड वाइड फॉलोवर्स, पूरी दुनिया में गांधी जी के फॉलोवर्स हैं। ठीक है, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े संत महंत लोग इनके गांधी जी को मानते हैं। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स इन वेरियस कंट्रीज, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुनिया के हर देश में कहीं ना कहीं गांधी जी की मूर्ति, गांधी जी के नाम पर कोई स्मारक, कुछ ना कुछ गांधी जी के नाम पर, चाहे सड़क हो, स्मारक हो, किताब का नाम हो, थिएटर का नाम हो, कुछ ना कुछ हो, गांधी जी के नाम पर है। ठीक है, मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल प्राइजेस नेम्ड आफ्टर हिम। भारत में गांधी पीस प्राइज, गांधी इंटरनेशनल प्राइज, ऐसे बहुत सारे गांधी के नाम से पुरस्कार हैं, अवार्ड्स हैं जो गांधी के नाम पर भारत और दुनिया भर में दिए जाते हैं। ठीक है, एन एस्टेरॉइड 120461 गांधी। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी जो है उन्होंने एक क्षुद्र ग्रह का नाम गांधी रखा है, ये सितंबर 2020 की बात है। ठीक है, चिल्ड्रन ऑफ गांधी, गांधी के जो आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हुए, माने गांधी के सिद्धांतों को आगे जिन्होंने अपने जीवन में उतारा और आगे बढ़ाया, उनको टाइम मैगजीन ने गांधी के पुत्र, चिल्ड्रन ऑफ गांधी टाइटल दिया था। ठीक है, तो उसमें कौन कौन है, गांधी के पुत्र में कौन कौन शामिल है। ठीक है, तो गांधी के पुत्र का मतलब क्या है, स्पिरिचुअल हायर्स ऑफ गांधी नेम्ड बाय टाइम मैगजीन। ठीक है, इनमें कौन कौन आए थे, दलाई लामा, लेक वालेसा, मार्टिन लूथर किंग, सीजर चावेज, आंग सान सूकी और बेरिंगो एक्विनो, ये फिलीपींस के नेता थे। ठीक है, नेल्सन मंडेला, डेसमंड टुटू साउथ अफ्रीका के एक राजनीतिक रहे, नेल्सन मंडेला के बाद दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति। तो ये 7-8 लोग हैं, काउंट कर लेना, इनको चिल्ड्रन ऑफ गांधी कहा जाता है। ठीक है, या चिल्ड्रन ऑफ गांधी कोई हरिलाल मोहनलाल वाला चिल्ड्रन नहीं है। 30 जनवरी को स्कूल डे ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस मनाया जाता है यूनेस्को द्वारा। ठीक, इसके अलावा गांधी जी पर दुनिया भर में फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, म्यूजिक, ठीक है, बुक्स, बुक फेयर, मड़ई मेले, बहुत सारी गांधी के नाम पर दुनिया भर में चीजें की जाती हैं। भारत में 3 मंदिर हैं गांधी जी के नाम पर। संबलपुर उड़ीसा में एक मंदिर है, चिकमगलूर कर्नाटक में दूसरा मंदिर है, और चितियाल तेलंगाना में तीसरा मंदिर है। तो 3 मंदिर है गांधी जी के। ठीक है, इसके अलावा गांधी जी के नाम पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, बहुत सारी चीजें गांधी जी के नाम पर है। ठीक है, गांधी एज अ डिसिप्लिन, आज गांधी एक विषय के रूप में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, इग्नू में गांधी के नाम पर पूरा एक कोर्स चलता है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर गांधी पीस, गांधी फिलॉसफी पर पूरा एक कोर्स है। ठीक है, 2 साल का वहां पर एमए वगैरह किया जाता है। तो गांधी आज अपने आप में एक विषय बन चुके हैं, जैसे समाज शास्त्र एक विषय है, राजनीति शास्त्र एक विषय है। ठीक है, असेंट पॉलिटिशियन, ठीक है, एक ऐसे राजनेता जो संत के रूप में थे, उनको ये टाइटल दिया गया है, असेंट पॉलिटिशियन। ठीक है,
फादर ऑफ नेशन तो है ही हमारे यहाँ, और असेंबल ऑफ नॉन वायलेंस। इसके अलावा पूरी दुनिया में आज गांधी का मतलब है नॉन वायलेंस, गांधी का मतलब है पीस, गांधी का मतलब है लव। ठीक है, तो ये तमाम कुछ ख्यातियां हैं गांधी जी के नाम पर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गांधी जी की जो है रेलेवेंसी और फिर गांधी जी का क्रिटिसिज्म देखेंगे, और इसी के साथ गांधी जी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन